ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा षट कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम।
श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा व चंडीगढ़ के संयुक्त प्रयास से स्वामी के साथ मेरे दिव्य अनुभव की कड़ी में आज हम सुन रहे हैं श्री जय गोपाल शर्मा जी के दिव्य अनुभव। आदरणीय श्री जय गोपाल शर्मा जी 1972 में भगवान बाबा के संपर्क में आए और स्वामी के संगठन में इन्होंने हरियाणा स्टेट भजन कन्वीनर के रूप में काम किया। सेवा की विभिन्न गतिविधियों में भाग भी लिया। अब मैं श्री जय गोपाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हमें अपने अनुभव बताएं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबके अंदर विराजमान साई राम उन सबको भी मेरा बार बार प्रणाम। मैं जय गोपाल शर्मा, पिताजी का नाम श्री शांति स्वरूप शर्मा, माता श्रीमती लीलावती। ओरिजिनली हम जालंधर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्विस थी कुरुक्षेत्र में, तो फिर यही सेटल हो गए। एक छोटा सा मकान बना लिया, अब उसमें स्थित है। मैं दिल्ली गया, मेरे पिताजी वहाँ होते थे। उन्होंने बतलाया कि बेटे मैं एक बड़े महापुरुष जी को देख के आया हूँ गोल्फ लीग में। वो क्या कहते हैं, बड़ा नज़ारा है, क्या डिसिप्लिन है, क्या उनका प्रेम है। वहाँ सब दुनिया वहाँ बैठी थी बड़े एहतियात से और सब भजन चल रहे थे। कहते हैं बड़ा मुझे आनंद आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ वो अंकुर सा, वो लो जो है ना मेरे मन में जो है ना वो जाग गई। चलो मैं उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र आ गया। कुरुक्षेत्र में यहाँ एक भजन मंडली जो है तैयार हुई, उसमें मैं भी जाया करता था भजन गाने के लिए। कभी कभार कभी कोई सेवा होती थी, सेवा भी करते थे। तो ऐसे समय बीतता गया, बाबा कुरुक्षेत्र में भी आए, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो सके। मैं किसी कारण दिल्ली गया हुआ था, ये भी एक विडम्बना है। तो 1972 और 73 के बीच में बाबा जो है उन्होंने एक वर्कशॉप जो है और स्पिरिचुअलिटी रामायण पे उन्होंने रखी उधर बेंगलोर में वाइट फील्ड में। 1 महीने का वो टाइम था। तो यहाँ कुरुक्षेत्र से मेरा नाम जो है रिकमेंड होके गया, तो मैंने वो अटेंड करनी थी। इससे पहले मैं आपको बतलाऊँ कि बाबा जब दिल्ली आए तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। तो बाबा के दर्शन हुए। तो बाबा जब आए वहाँ, तो मैं एक बड़े नज़दीक ही एक ऐसे ही एनक्लोजर में बैठा हुआ था। तो क्या देखा कि बाबा के हाथ से विभूति उड़ उड़ के बच्चों को मिल रही है। तो मेरे लिए तो ये इनक्रेडिबल जो है ना सीन था, एक्सपीरियंस था। मैंने कहा ये क्या है। तो ये ऐसे धीरे धीरे बाबा का ये है ना कि जब अवतार आता है तो वो अपने साथ अपने कुछ आदमी लाता है अपने मिशन में काम करने के लिए। तो शायद मैं भी बड़ा लकी था कि मुझको धीरे धीरे चमत्कार दिखा के अपने साथ बांधना चाहते थे। अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मुझे जब वाइट फील्ड जाने के लिए मौका मिला तो न्यू दिल्ली स्टेशन से टिकट मिली। टिकट जो है वाइट फील्ड तक मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपको जो सीट है अप टू नागपुर मिल रही है, वहाँ से जाके गाड़ी बदल लेना आप। मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं। बैठ गया गाड़ी में। तमिलनाडु सुपर एक्सप्रेस थी, 500 किलोमीटर चलने के बाद एक दफ़ा रुकती थी। मद्रास तक सिर्फ 5 उसके स्टॉपेज थे। वो गाड़ी के अंदर वो चेकर आया, टिकट चेकर, और उसने कहा कि भाई साहब, मुझे कहा कि भाई साहब आपकी जो टिकट है, सीट है, वो नागपुर तक बुक है,
आपको वहाँ उतरना होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब जी, मैं श्री सत्साई बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ वहाँ बेंगलोर, वहाँ एक महीने की वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ। वो सज्जन जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरी टिकट वगैरह वो ऐसे चेक चुक करके चले गए। नागपुर आने से 1 घंटा पहले वो मेरे पास आए। तभी भगवान ने मेरी ये बात कही, उन्होंने सुन ली कि भी मैं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो वो आए, आके उन्होंने मेरी फुल बर्थ जो है वो रिज़र्व कर दी जहाँ मैं बैठा हुआ था, और कहा डोंट वरी, अगर नागपुर में ये सज्जन आएंगे ना तो मैं आपको अपने कैबिन में ले जाऊंगा। तो ये मेरा पहला मिरेकल था बाबा से प्रार्थना का, तो बड़ा अच्छा लगा। और वो सज्जन जो हैं जिन्होंने ये कहा, जब मैंने उनको 5 रुपये देने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा, बाबा के डिवोटी ज़रूर होंगे, उन्होंने कहा देन व्हाट सर्विस आई एम डूइंग टू स्वामी। तो दिस वाज ए बिग मिरेकल फॉर मी कि भी बाबा के देखो कैसे कैसे भगत हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। बेंगलोर पहुंच गए, व्हाइटफील्ड उतरे, बाबा के लिए वहाँ उन्होंने हमारे लिए, बाबा ने हमारे लिए हॉस्टल में जगह बना रखी थी, वहाँ चले गए, अपनी सीट में वहाँ बना ली। तो मैं बैठा ही था कि बाबा वहाँ अकेले कार में बैठ के आ गए। अब देखो क्या तमाशा होता है, बाबा अकेले कार में आ गए। मेरे पास एक कैमरा था जो मैंने 1952 में ख़रीदा था, बड़ा स्पेशल कैमरा था, वो मूविंग फ़ोटो लेता था। मैं ना आउट ऑफ शेयर इनडिसिप्लिन अपनी वहाँ सीट से कैमरा लेके भागा। बाबा तो अकेले वहाँ कार में थे, कोई फाइल के ऊपर साइन कर रहे थे। मैं उनसे 10-1 फुट दूर खड़ा होकर बाबा की फ़ोटो जो है ना वो ली मैंने। बाबा ने मेरी आंखों में देखा, उन्होंने हाँ जी कहा कुछ नहीं, उन्होंने देखा ये बिल्कुल बच्चा जो है अभी अनाड़ी है ना। मैंने कुछ कहा बाबा को चरण स्पर्श के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो ये मेरा एक बाबा के साथ आँख से आँख मिली और कन्फ्रंटेशन हुआ वहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे वो दिन निकलते गए और जब वो जो डेलीगेट्स आए हुए थे बड़े बड़े, उनके लेक्चर सुने। डेलीगेट्स में एक जनरल छिमैया भी थे, एक करंजिया साहब जो ब्लिट्स के एडिटर है वो भी थे, और बड़े साइंटिस्ट थे। इस तरह से उनको हमने सुना और बड़ा आनंद आया। और ख़ासकर जब मुझे वो साइंटिस्ट है वो अंग्रेज़, उसकी बात याद आती है। उसने कहा कि मेरी रिसर्च सब्जेक्ट के सारी दुनिया में मुश्किल से 4-5 साइंटिस्ट हैं। When I met Swami, he told me so many things on my subject. Then he said, he was speaking on the dais, and he knows everything of everything. He is really a God. अब ये गॉड की परिभाषा जो है, जिसको हम लोग आमतौर पे भगवान कह देते हैं, तो बड़ा कुछ समझ में नहीं आती थी। किसी से पूछो भगवान क्या है, कोई नहीं बतलाता था। बस भगवान भगवान होते हैं, वो ये ऐसे अवतार लेते हैं जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, चलता गया। लेकिन फिर उसी दौरान में कुछ समय पहले, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है, बाबा ने डिक्लेयर किया था आई एम गॉड। तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। डॉक्टर हिस्लप जो यूएसए में ये साई ऑर्गेनाइजेशन के वो वहाँ प्रेसिडेंट थे, ऑल इन ऑल थे, वो घबरा गए कि भी ये बाबा ने क्या बोल दिया, आई एम गॉड। क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो वो बाबा के पास आए। जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, बाबा आपने कहा है कि यू आर गॉड। कहते यस यस यू आर ऑल्सो गॉड, बट द ओनली थिंग इज दैट आई नो इट एंड यू डू नॉट नो इट, यू आर गॉड और नो। ये जो भगवान का ये शब्द है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु,
आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान 5 तत्वों का एक शब्द है, लेकिन उसमें एक जो सुपर चेतन शक्ति जो है अवतार के अंदर आती है, जो सब कार्य सब कुछ करने वाला है, तो वो भगवान रूप में आता है। बाकी हम भी क्योंकि उसी मटेरियल से बने हैं, तो हम भी भगवान ही हैं। बाबा कहते भी हैं प्रेम स्वरूप। तो इस तरह वक्त चलता गया। बाबा के साथ मेरी आँख से आँख मिली, तो मैं भजन में बैठा हुआ था, क्या देखा, वहाँ ना लोग छोटे छोटे लेटर जो हैं बाबा को पकड़ा रहे थे। देखो भगवान की क्या करामात है। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं भी कुछ लिख के दे देता हूँ। तो कागज़ तो था नहीं, मेरी भजन की किताब थी जिसका साइज़ था 4 इंच 3 इंच साइज़ था। उसमें से एक कागज़ फाड़ा और उर्दू में लिख दिया। उर्दू में लिख दिया मैंने, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। साईं राम के दरबार में शीश झुकाना ही बहुत है। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो साईं राम करेगा। तो ऐसे मैंने वो चिट्ठी कागज़ पकड़ा हुआ था, तो बाबा आए और वो कागज़ मेरे से लेके चले गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, बाबा मेरी भी चिट्ठी बाबा ने ले ली है। दूसरे दिन जब मैं भजन में बैठा हुआ था, तो बाबा जब दर्शन देने के लिए आए, ऐसे घूमते घूमते आए, मैं भीड़ के अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने उनकी आंखें फिर मेरी आंखों के साथ टकराई और उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया, बड़े ऐसे ऊंचा करके हाथ घुमाया और विभूति मटीरियलाइज करके सीधे मेरी तरफ आए। वो सारे लोग हट गए इधर से। तो बाबा ने वो गरम गरम विभूति मेरे हाथ में रखी, आज तक मुझे याद है। ये मेरा पहला आज बाबा के साथ मिरेकल एक्सपीरियंस हुआ और बाबा की ब्लेसिंग जो है विभूति के द्वारा, मैं पता नहीं बहुत भाग्यशाली था जो पहली दफ़ा ही गया और मेरे साथ इतना प्रेम और इतनी सब कुछ हुआ। चलता रहा ऐसे धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आके फिर भगवान के सारे कार्य करने शुरू कर दिए। स्टेज भजन कन्वीनर था, चलता रहता था काम, इधर भजन सिखाने जाना है, उधर भजन सिखाने जाना है, फिल्में बाबा की दिखानी है, तो बड़ा आनंद आता था। अब भगवान की जब फिल्में में देख रहा था, तो एक दफ़ा क्या देखा कि बाबा दर्शन दे रहे हैं और कस्तूरी जी उसके पीछे कमेंट्री हो रही है। कमेंट्री इंग्लिश में क्या हो रही है लोगों के लिए, वंस यू हैव सीन मी और हर्ड मी, डोंट स्टार्ट वर्शिपिंग मी, कंटिन्यू टू वर्शिप द deity in which you have faith, all prayers comes to me। तो ये एक बड़ी भारी एक डिक्लेरेशन थी। ये ऐसी डिक्लेरेशन भगवान कृष्ण ने गीता में भी दी है, मैं बतलाता हूँ आपको। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सभी ही देवी देवताओं से भी ऊपर हैं। तभी उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी देवी की पूजा करिए, भक्ति करिए, जो भी प्रेयर्स हैं मेरे पास आ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि साईं बाबा को ही आप भजो। इसी तरह भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बहुत बढ़िया ये है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकता है और किसी रिलीजन में नहीं है। मेरा ख्याल है कि 7वां 8वां जो 9वां श्लोक है चौथे अध्याय का, उसमें यही बात जो बाबा ने कही है ना, डोंट वंस यू हैव सीन मी। तो बाबा वो कृष्ण जी कहते हैं मेरी राह में जिस तरफ से भी लोग आए, अर्जन मेरी राह में जिस तरफ से भी लोग आए, मैं राजी हूँ वो मुरादें अपनी पाए। इधर से चले या उधर से चले, सभी है मेरे रास्ते जिधर से चले। तो मुझे बहुत जो है ना, बहुत बड़ा आनंद आया कि भाई वाह, देखो क्या बढ़िया डिक्लेरेशन। ये कोई धर्म दुनिया का ये नहीं सिखाता है। आप सबका धन्यवाद हूँ। ओम जय साई राम। ओम श्री साई राम। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जय गोपाल शर्मा जी का कि उन्होंने समय निकालकर
अपनी व स्वामी की अंतर्वार्ताओं को हम सबके साथ साझा किया। प्रिय श्रोताओं, मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभवों को सुनना हमें अपने प्रिय स्वामी के और अधिक निकट लाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे अपने और भी अनुभव हमेशा साझा करते रहेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय